हेलो बच्चों, एयर क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं आपसे बीच में एमडी अरबाजल। अगर आप 2027 में एग्जाम देना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इस चैनल पे आप लोगों को हम संपूर्ण तरीके से क्लास 12 का हिंदी पढ़ाएंगे, जिसमें आपका कविता है, कहानी है, उसके बाद ग्रामर है। अगर आप यकीनन के साथ पढ़ाई करना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज मैं आप सभी को पढ़ाने के लिए जाता हूँ। देखिए, हम लोग टोटल चैप्टर पढ़ेंगे 26, काव्य खंड मिला करके काव्य, उसके बाद काव्य खंड, उसके बाद गद्य खंड मिला करके हम लोग काव्य खंड गद्य खंड मिला के इसके में 13 है, इसमें 13 है। तो हम लोग टोटल चैप्टर पढ़ेंगे 26 चैप्टर इसमें पढ़ेंगे। और ग्रामर का तकरीबन हम लोग 20 के लगभग चैप्टर पढ़ेंगे। तो मतलब 26-20 अगर देखा 46 चैप्टर टोटल हम लोग 40-42 चैप्टर को पढ़ना है। अगर आप सच में अगर सीरियस होकर अगर चाहते हैं माता पिता के नाम को रोशन करें, यकीनन के साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको हर दिन पढ़ाएंगे और इसमें आपको ग्रामर, उसके बाद कहानी, कविता, सब चीज़ संपूर्ण तरीके से बता देंगे। आज जो हम लेके आए हैं आपसे एक बीच में कविता का पहला चैप्टर, जिसका नाम है करवक, मलिक मोहम्मद जैसी की संपूर्ण आप सभी को जीवनी बता देंगे। और जीवनी आप लोग पढ़ने के बाद, यहाँ पढ़ने के बाद कहीं आपको पढ़ने का जरूर नहीं है, हमको याद करा देंगे भाई, यकीनन के साथ आपको हम याद करा देंगे। तो चलिए मैं आप सभी के बीच में लेके चलते हैं मलिक मोहम्मद जैसी के बारे में। मलिक मोहम्मद जैसी को पढ़ने से पहले आपको हम बता दें, अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो लाइक, कमेंट, शेयर करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए, ताकि मैं आपसे एक बीच में हमेशा आ सकूँ। ये एक ऐसा कविता है जिसमें हम लोग देखेंगे जैसी साहब की जीवनी। जैसी साहब को पढ़ने से पहले आपको हम बता दें, मलिक मोहम्मद जैसी एक ऐसा लड़का जिसके माता पिता चले जाते हैं, अनाथ बच्चा, लेकिन इसके अंदर में एक शक्ति था। इसको जो है ना पढ़ने का एक जज्बा था और आगे बढ़ने का एक शक्ति था, जो इतने आगे बढ़े कि आज उसको हम लोग क्या करते, पढ़ते। आपको हम बता दें, मलिक मोहम्मद जैसी को कुछ भी नहीं थे, ना हम लोग जैसे खूबसूरत थे, ना उसको आँख था, है ना उसके पास में कान थे, कुछ भी नहीं थे। लेकिन एक चीज़ था, उसके अंदर में शक्ति था, जज्बा था। वो मानता था अपने आप को कि इस संसार में हम एक शुक्र तारा जैसे चमकूंगा, और उन्होंने वो काम करके दिखा दिया। और आज पूरे संसार के लोग उसको पढ़ रहे हैं। यह कहता है इस कविता में कि इंसान फूल मरे पर मरे न बांसु, खुशबू खत्म हो जा, फूल टूट जाता लेकिन उसके सुगंध नहीं जाते हैं। ये कविता जब पढ़ेंगे तो आप लोगों को हम बताएंगे। तो चलिए इसकी हम जीवनी की तरफ चलते हैं। मलिक मोहम्मद जैसी का अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कविता चैप्टर नंबर 1, मलिक मोहम्मद जैसी। तो देखिए आप लोगों को हम पढ़ाने के लिए जाते, कहता कि जन्म अगर हम बात करें तो 1492 में, कब बोलो तो इसका जन्म कब हुआ, 1492 में अनुमानतः लगाया जाता। उसके बाद हम बात करते हैं निधन की बात करें तो 1548 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जैसी का निधन हो जाता। निधन अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो मृत्यु, क्या बोलो तो मृत्यु, ये भी समझ में नहीं आ रहा है ना। तो देखो मरना है ना, जिसको कहते हैं डेथ कर जाता, मरे, जो कब्रिस्तान जिसको हम लेके जाते हैं ना, हाँ लग जाता, शमशान घाट जिसको लगे तो मर जाता है। कब बोले तो 1548 में। उसके बाद निवास स्थान इसका क्या है बोले तो, निवास स्थान की अगर हम बात करें, निवास स्थान जायज कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन पूछेगा मलिक मोहम्मद जैसी का निवास स्थान कहाँ है, मेरे दोस्त बतलाना। जायज कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन पूछेगा मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ, 1492 में। क्वेश्चन पूछेगा मलिक मोहम्मद जैसी का निधन कब हुआ, 1548 ईस्वी में। उसके बाद हम बात करते हैं इसके पिताजी का नाम क्या था, मलिक शेख ममरेज मलिक राज अशरफ, क्या बोले तो मलिक शेख ममरेज मलिक राज अशरफ। उसके बाद गुरु अशरफ जहांगीर। इसके गुरु जी का क्या नाम था बोले तो, गुरु जी का नाम क्या था, अशरफ जहांगीर। गुरु जी मतलब जो उसको शिक्षा दिया था। वृत्ति की अगर हम बात करें, ये सर वृत्ति क्या होता है, ये अब कैसे किस तरीके से रहा था, आप लोगों का अभी स्ट्रगल लाइफ क्या है, अभी आप क्या क्या कर रहे हैं, उसी को क्या कहते हैं वृत्ति। जैसे अभी हम लोग का स्ट्रगल लाइफ चलता है, कहीं सक्सेस नहीं हुए तो वो अपने जीवन काल में वो कर क्या रहा था, जब वो हम लोग जैसे जवान थे, स्ट्रगल करते थे, दर दर भटकते थे, उसका वृत्ति क्या था। तो आपको हम बता दें वृत्ति क्या था, बचपन से अनाथ था, बचपन से वो अनाथ था। कहा जाता है मलिक मोहम्मद जैसी की माता पिता बचपन में उसको छोड़ के चले गए, इस संसार को छोड़ के चले गए। अब बताइए, जो बच्चा के माता पिता चले गया छोड़ के, बचपन से अनाथ है, वो बच्चा कितने बड़े काम करता है। आज हम लोगों के पास में क्या नहीं है ना, पढ़ने के लिए अच्छा एक प्लेटफॉर्म है, अच्छे शहर में तुम हो, माता पिता हम लोगों का तंदुरुस्त है, सब चीज़ है, खुदा न करे ऐसा हो, सब चीज़ है।
और आज हम लोग नहीं पढ़ते। याद रखना, तुम अपने आप को डुबाने के चक्कर में लगे हुए हो। माता पिता क्या होगा, उसका उम्र होने वाला वो खत्म हो जाएगा, आने वाले समय में तुम्हारा ही भविष्य खत्म होगा। इसलिए पढ़ाई पे ध्यान दो मेरे दोस्त। याद रखना, इस संसार में कोई नहीं होता है, जब तुम्हारे पास में पैसा नहीं है तुम्हारा वैल्यू नहीं हो पाएगा, नहीं होगा। इसलिए पढ़ने पे ध्यान दो। अगर हम बात करें, वृत्ति तो बचपन से अनाथ था, साधुओं के साथ रहा और फकीरी जीवनी बिताया। बताओ, एक बचपन से इसके माता पिता चले गए, साधु संत के पास में रहा, उसके बाद फकीरी जिंदगी बिताया। फकीरी जिंदगी, फकीरी जिंदगी समझते हो? फकीरी जिंदगी क्या होता है भाई? फकीर जो हम लोग के दरवाजे पे आता है मांगने के लिए, भीख मांगने के लिए, उसको हम 4 रुपया 2 रुपया कभी फटकार के भेजा देते हैं। कोई तो गाली बक देता है, क्या तुम लोग को कमाने का औकात नहीं है, ये होता है। लेकिन एक बात हम बता दें, कहीं से भी आप वीडियो को मेरे देख रहे हैं तो कोई भी आपके दरवाजे पे आपसे हाथ फैलाए, अगर नहीं है तो हंस के कहिए सर नहीं है, कल आइए ले लीजिएगा। ये एक मानवता का पहचान होता है। ये फकीरी जिंदगी बिताया। बताओ, फकीरी जिंदगी। उसके बाद अगर हम बात करें इसका एक रुचि, रुचि क्या था? बोलो, रुचि का मतलब होता है जैसे हम लोगों को क्या करने में अच्छा लगता है ना। एक रुचि, रुचि होता है इसको जब पर्यटन करने में, क्या बोलते हो, पर्यटन में, सत्संग में, सत्संग में, है ना। ये वैराग्य, रुचि इसका क्या था? जैसे रुचि अगर पूछे तुम लोग को क्या करना है, अभी 90% का बच्चा रुचि है गेम खेलना, फ्री फायर खेलना, मस्ती करना, दोस्त लोग के साथ पार्टी करना, यही तो रुचि है। लेकिन रुचि अपना चेंज करो, सब चीज़ चेंज करो, पढ़ाई पे ध्यान दो। देखिए इसका रुचि याद रखना, पर्यटन है, सत्संग है। उसके बाद वृत्ति समझ में आ गया, बचपन से अनाथ थे, साधुओं के साथ जीवनी बिताया। अब बात आता व्यक्तित्व। ये भाई व्यक्तित्व देखो बहुत दुख के साथ बतलाना पड़ रहा है। चेचक के कारण रूपहीन था, है ना। चेचक समझते हो, चेहरा पे फुंसी होता है, चेहरा पे फुंसी होता है ना। वो फुंसी को तोड़ेगा तो चेहरा खत्म हो जाता है, मतलब उसमें गड्ढा गड्ढा टाइप का हो जाता है। इसके पास में देखो, चेचक के कारण ये रूपहीन थे, बाएं आंख और बाएं कान से वंचित था। भाई इसके पास में ना बाएं आंख था ना बाएं कान था, लेकिन ये फिर भी धनवान व्यक्ति थे। बताओ, आज हम लोगों के पास में खूबसूरत चेहरा है, सब चीज़ है, अच्छे आँख है, ना जाने सब चीज़ है, अच्छा पोशाक है, सब चीज़ है, लेकिन हम लोग नहीं पढ़ना चाहते। देखो एक इंसान जिसके पास में चेहरे पे चेचक का दाग था, बाएं आँख नहीं था, बाएं कान नहीं था, लेकिन दिल में क्या था, जज्बा था, शक्ति था। वो चाहते थे कि इस संसार में एक दिन बेहतरीन करके दिखाएंगे। और याद रखना है, आगे बढ़ने के लिए कोई भी चीज़ मैटर नहीं करता, जब तक कि तुम्हारे अंदर में शक्ति ना हो तब तक कि तुम कुछ नहीं कर सकते। अंदर में शक्ति पैदा होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, तब तुम कुछ कर पाओगे। देखो इस इंसान को देखो, चेहरे पे चेचक के कारण रूपहीन था, बाएं आंख और बाएं कान से वंचित। क्वेश्चन पूछेगा मेरा बच्चा, ऐसा कौन सा कवि था जो बाएं आंख और बाएं कान से वंचित थे? सीधा बोल देना मलिक मोहम्मद जैसी, ठीक है। उसके बाद कृतियाँ की हम बात करें तो ये कृतियाँ क्या होता है, आप पढ़ लिख के किताब रचना कर देना। जैसे आप लोग पढ़िएगा, PhD वगैरह करिएगा तो आप लोग एक किताब लिख दीजिए, वही कृतियाँ, ये क्या क्या लिखा था। पद्मावत है, आखरावट है, आखिरी कलाम है, चित्र रेखा है, उसके बाद मसला नमा, इसका क्या है बोलो तो कृतियाँ है। कृतियाँ अखरावटो, आप पद्म बोलो तो पद्मावत है, आखिरी कलाम है, चित्र रेखा है, मसला नमा, इसका क्या है, कृतियाँ है। उसके बाद हम बात करें तो ये पद्मावत में इन्होंने चित्तौड़ के राजा रतन सेन, सिंगल द्वीप की रानी पद्मावती की एकदम संपूर्ण कथा बतलाया, प्रेम बताया कि सिंगल द्वीप मतलब रतन सेन, उसके बाद पद्मावती के बीच की मोहब्बत क्या होता है। जब इसकी हम लोग कविता को पढ़ेंगे तो उसमें प्रेम की पीड़ा का अनुभव है, पता चलेगा कि प्रेम क्या होता है। आजकल की प्रेम नहीं है, 2 मिनट मैसेज सीन नहीं किया, ब्लॉक यार तुम जाओ, नहीं आजकल मैसेज मत करना, ये नहीं है। इसमें हम लोग देखेंगे कि पद्मावत और रतन सेन के बीच में क्या मोहब्बत होता है, इसके प्रथम पद हम लोग पढ़ेंगे। तो उसके बाद हम बात करते हैं किस भाषा के कवि थे, तो अवधी भाषा का ये क्या थे बोलो तो कवि थे। इतना बात आप लोग याद रखना। देखो कि हम एक बार चलते चलते पढ़ते हुए बताते तुम लोग को। मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म, मेरे साथ बोलना, तो मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ था बोलो बाबू, है ना 1492 में। निधन कब हो जाता 1548 में। जन्म स्थान जयस्कब रामेठी उत्तर प्रदेश। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसका निवास स्थान जयस्कब रामेठी उत्तर प्रदेश। मलिक मोहम्मद जैसी के पिताजी का क्या नाम था, मलिक शेख अशरफ। अगर हम बात करें तो गुरुजी का नाम अशरफ जहांगीर। अगर हम बात करें वृत्ति क्या है, बचपन है ना, वृत्ति बचपन से यानात थे, साधु संत के साथ क्या क्या अपना जिंदगी बिताया, फकीरी जिंदगी बिताया, साधु संत के बाद। रुचि की बात करें सत्संग करना था, पर्यटन करना इसको अच्छा लगता था। उसका व्यक्तित्व चेहरे पे चेचक का दाग था। उसके बाद बाएं आंख और बाएं कान से वंचित थे। कृतियाँ का अगर हम बात करें तो पद्मावत है, आखिरी कलाम है, चित्र रेखा है, मसला नमा, इसका कृतियाँ ये अवधी भाषा के कवि है।
इतना आप याद कर लीजिए और करवक से आपका छूटने वाला नहीं है। तो आगे की क्लास में हम लोग लेके आएंगे इसके संपूर्ण कविता का अर्थ। आप इस वीडियो को देखिए, कल आप सभी के बीच में इसका संपूर्ण अर्थ आ जाएगा। फिर से हम कहना चाहते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करके बेल आइकन कर दीजिए। प्लीज़ 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 आप वीडियो को पूरा देखिए और याद रखिए, पढ़ना शुरू कीजिए और मेहनत कीजिए। माता पिता की वो मेहनत को दिखाइए और माता पिता के लिए कुछ कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।